बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एजुकेशन। नाजरीन, आज से हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बढ़ोतरी यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी पर गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं। ये गुफ्तगू दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी और आज के पहले हिस्से में हम इस बीमारी का अमूमी जायजा पेश करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप बार बार पेशाब के लिए उठते हैं या फिर बाथरूम में पहले से ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं, ये सिर्फ बढ़ती उम्र का असर नहीं हो सकता, ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी यानी बीपीएच भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि 50 साल से ज्यादा उम्र के 50% मर्द बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी का शिकार होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मर्ज काबिल इलाज है। आइए मैं आपको अपने मरीज शाहजहान साहब की कहानी सुनाता हूं। वो 60 साल के थे और समझते थे कि बार बार पेशाब आना सिर्फ बुढ़ापे का असर है, लेकिन हकीकत में वो बीपीएच का शिकार थे। एक ऐसी हालत जो दुनिया भर में लाखों मर्दों को मुतासर करती है। अगर आप भी ऐसी इलामात महसूस कर रहे हैं तो परेशान ना हो। आज हम इस बीमारी को आसान अल्फाज में समझेंगे, इसकी वजूहात जानेंगे, इलामात पर बात करेंगे और इलाज के मुख्तलिफ तरीके तलाश करेंगे ताकि आप अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें। मैंने अपने तजुर्बे में देखा है कि बीपीएच को अगर वक्त पर पहचान कर इलाज किया जाए तो जिंदगी का मयार बेहतर हो सकता है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि बीपीएच क्या होता है, इसकी इलामात कौन सी हैं, कौन से इलाज दस्तयाब हैं जिनमें तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां और जदीद तरीके शामिल हैं। मैं चाहूंगा कि बीपीएच के 3 रियल केसेस आप लोगों के साथ शेयर करूं। पहली केस हिस्ट्री, रात की परेशानी, एजाज साहब का बार बार पेशाब आना। यह कहानी है एजाज साहब की। 62 साल रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रात में 3 से 4 बार पेशाब के लिए उठते थे। वो समझ रहे थे कि ये उम्र का असर है, लेकिन नींद के मुतासर होने से उनकी तवानाई और मूड खराब हो रहे थे। डॉक्टर से रिजू करने पर इन्हें बीपीएच की तशखीस हुई और दवाई शुरू की गई। आज वो सुकून की नींद सोते हैं और पहले की तरह सेहतमंद महसूस करते हैं। तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है, अगर बार बार रात को पेशाब के लिए उठना मामूल बन गया है तो इसे नजरअंदाज ना करें। ये बीपीएच की इलामत हो सकती है। दूसरी केस हिस्ट्री, कमजोर पेशाब का बहाव, खान साहब की मुश्किल। ये कहानी खान साहब की है। 55 साल कारोबारी शख्सियत। उसने महसूस किया कि उनका पेशाब का बहाव कमजोर हो गया है। मसाने को खाली करने में ज्यादा वक्त लगता था और ऐसा महसूस होता था जैसे अभी मजीद पेशाब आना बाकी है। एक लंबी फ्लाइट के दौरान जब वो पेशाब करना चाहते थे मगर कर न सके तो उन्हें सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा।
جب انہوں نے یورولوجسٹ سے معائنہ کروایا تو پتہ چلا کہ ان کا پراسٹیٹ بڑا ہوا ہے۔ ایک جدید طبی طریقے ٹب یا لیزر تھراپی سے علاج کروانے کے بعد وہ پر اعتماد زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، اگر پیشاب کا بہاؤ کمزور ہو یا پیشاب صحیح سے نہ نکلے تو یہ پروسٹیٹ کی مسائل کا موجب ہو سکتا ہے، یہ پروسٹیٹ کے مسائل کی علامت ہو سکتی ہے۔ وقت پر علاج کروائیں۔ تیسری کہانی، تیسری کیس ہسٹری، اچانک پیشاب بند ہونا، پرویز صاحب کی ہنگامی حالت۔ یہ کہانی پرویز صاحب کی ہے، 70 سالہ بزرگ ایک رات اچانک پیشاب کرنے سے قاصر ہو گئے اور شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ اسپتال پہنچنے پر ان کا مثانہ کیتھیٹر کے ذریعے خالی کیا گیا اور مزید ٹیسٹوں میں پتہ چلا کہ انہیں شدید بینائن پروسٹیٹک ہائپرٹروفی ہے۔ خوش قسمتی سے انہوں نے دوائی اور طرز زندگی میں تبدیلیوں کے ذریعے اپنی حالت کو سنبھال لیا اور سرجری سے بچ گئے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر بی پی ایچ کو وقت پر علاج نہ کیا جائے تو یہ پیشاب کی مکمل بندش جیسی سنگین پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ وقت پر چیک اپ کروائیں۔ تو یہ سبق ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ کیا آپ یا آپ کے کسی عزیز کو ایسی علامات کا سامنا ہے؟ اگر ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ معلوم ہو سکے کہ خدا نخواستہ آپ کو یا آپ کی کسی عزیز کو بی پی ایچ کی بیماری تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کا بر وقت علاج کیا جائے۔ ناظرین، میں یہاں پہ اینڈ کروں گا۔ انشاءاللہ کل ہم سیکنڈ سیشن میں دیکھیں گے کہ پروسٹیٹ کے وہ پہلو کہ جن کا جاننا ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے۔ تو ملتے ہیں کل کے وی لاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔